हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन डिक्शनरी के बारे में। पिछली वीडियोस में आपने देखा पाइथन लिस्ट, पाइथन टपल, पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स पाइथन डिक्शनरी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मतलब क्या, क्यों हमें, क्या हमें लिस्ट से काम नहीं चल सकता था, क्यों डिक्शनरी का यूज, क्यों डिक्शनरी आई। मीन्स ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, क्या यूज केस हैं जहाँ पे लिस्ट फेल हो रही है, जहाँ पे डिक्शनरी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो डिक्शनरी में जानने से पहले एक बार देख लेते हैं लिस्ट के बारे में। देखिए, लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते थे, और इंडेक्स हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता था, और वो इंटीजर भी कंसेक्यूटिव होते थे। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ। अब देखिए, इसमें हेलो को एक्सेस करने के लिए मुझे इंडेक्स वैल्यू की यूज करनी पड़ेगी, और इसका इंडेक्स वैल्यू होगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5। 5 इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी। देखिए, इसकी इंडेक्स वैल्यू इस लिस्ट में 5 ही है। उससे पहले ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से 100 डालूंगा तो हेलो आ जाएगा, या अपनी मर्जी से मैं 90 डालूं तो हेलो आ जाए। ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड है कि 0 फर्स्ट की होगी, और इसकी 1 होगी, 2 होगी, इसकी 3 होगी, 4, और इसकी इंडेक्स वैल्यू 5 होगी। तो ये फिक्स हो गया लिस्ट में, हम अपनी मर्जी से इसमें इंडेक्स चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई वैल्यू डिलीट होगी तो ही इंडेक्स चेंज होगा या वैल्यू ऐड होगी, अदरवाइज ये इंडेक्स बिल्कुल फिक्स है। हम अपनी मर्जी का इंडेक्स नहीं दे सकते। कंसिडर कीजिए कि आपको अपनी मर्जी का इंडेक्स देना है, तो फ्रेंड्स उस केस में हम यूज करते हैं डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी को हम डिफाइन करते हैं हमेशा पैरा, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं इसे हम, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इसको बीच की ब्रैकेट, और इसे कहते हैं करली ब्रेसिस, इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रेसिस। देखिए फ्रेंड्स, ये है एक एम्प्टी डिक्शनरी, ये है एक एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मैं डिक्शनरी में वैल्यूज डालता हूं, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर डिक्शनरी में हम यूज करते हैं की वैल्यू पेयर। मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है कि इंडेक्स को बोलेंगे की, और जो वैल्यू जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं उसको बोलेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे इंडेक्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हम यूज करते हैं की, क्योंकि इंडेक्स के लिए हमने पहले ही मान के चले हैं कि इंडेक्स इंटीजर में होता है और 0 से स्टार्ट होता है, और कंसेक्यूटिवली बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट वन 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 बाय वन इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स को बोलेंगे की, और वैल्यू को वैल्यू, और उस कंप्लीट की वैल्यू पेयर को बोलेंगे आइटम। ओके, आइटम। तो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। कंसीडर कीजिए कि मैं कंप्यूटर पोर्ट्स की एक डिक्शनरी बनाता हूँ। कंप्यूटर पोर्ट आपको पता होगा, 20 नंबर का पोर्ट हम करते हैं एफटीपी के लिए, 21 का पोर्ट भी हम एफटीपी के लिए ही यूज करते हैं। फिर हम करते हैं 23 टेलनेट के लिए, फिर 22 भी यूज कर सकते हैं, 22 हम एसएसएच के लिए यूज करते हैं, और 25 यूज करते हैं हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पॉप पीओपी। तो और भी पोर्ट्स हैं, बट जस्ट यहाँ इसी के एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, ये एक आइटम है, 20 की है, और एफटीपी वैल्यू है, बीच में कॉलन है, सेपरेटेड बाय कॉलन, एंड नेक्स्ट आइटम, दिस इज नेक्स्ट आइटम, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को फॉर्म करते हैं। अब देखिए, क्या आप यहाँ पर इंटीजर यूज कर सकते थे, मीन्स आप एक डिक्शनरी यूज कर सकते थे आप ऐसे। अगर मैं कहता आपको कि आप एक लिस्ट बनाइए पोर्ट्स की, तो आप सिर्फ यहाँ पर एफटीपी लिख सकते थे ऐसे, और यहाँ पे लिख देते टेलनेट। लेकिन देखिए, यहाँ पर आप टेलनेट लिखते तो आपको एक्सेस करने के लिए 1 यूज करना पड़ता, 0। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक लिस्ट चाहिए ऑल द पोर्ट्स की तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि मैं पोर्ट नंबर 20 जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ, देखिए मुझे यहाँ पे एफटीपी मिल जाए, मतलब जो पोर्ट है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर तो आपको डिक्शनरी ही यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे तो लिस्ट चल ही नहीं सकती। इस केस में आप खुद देख लीजिए कि आप यहाँ पे लिस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए पोर्ट नंबर 25 की डिस्क्रिप्शन देखनी है, तो मैं यहाँ पे 25 इंसर्ट कर दूंगा, तो मुझे इस तरीके से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स डिक्शनरी के बारे में।
कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, जब आपको कोई बड़ा इंडेक्स मतलब एक डेटाबेस का इंडेक्स बनाना, वहाँ पे भी कि जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनीज की लिस्ट बनाता हूँ, तो कंपनीज की लिस्ट में मैं एक एब्रीविएशन यूज़ करता हूँ, आई। आई फॉर मैं कहता हूँ कि चलो इंटेल, इंटेल कंपनी। अब मैं लिखता हूँ ए फॉर मैं कहता हूँ एप्पल, और डी फॉर मैं कहता हूँ डेल। अब देखिए कंपनी की लिस्ट है, जैसी मैं प्रेस करूंगा, जैसी मैं यूज़ करूंगा आई, तो मुझे इंटेल मिल जाएगी। मतलब आपको पूरा नेम रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक आई की देंगे, इंटेल आ जाएगा, ए देंगे तो एप्पल आ जाएगा, डी देंगे डेल आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ई देता हूँ, देखिए यहाँ पर ई की एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब की एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पर अगर आपने ये सिंटेक्स यूज किया तो एरर आएगा ही आएगा। और एरर कौन सा होता है? की एरर आएगा। तो पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि की एग्जिस्ट करती है नहीं करती। वो हम देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे कर लीजिए, आई इन COMP। देखिए यस आ गया, आई आ गया, तो ट्रू आ गया तो मतलब ठीक है। अगर आप यहाँ पे ई यूज करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। तो उसके बाद अगर एक बार इसने इफ करके यस कर दिया तो फिर चेक कीजिए। अब देखते हैं की प्रॉपर्टी क्या होती है और वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि क्या किसी भी आप ऑब्जेक्ट को की बना सकते हैं, राइट? किसी ऑब्जेक्ट को क्या आप की बना सकते हैं? तो लेट्स सी। देखिए की ऑफ द डिक्शनरी कैन नॉट बी चेंज्ड। देखिए की कभी चेंज नहीं होती। अगर आप चेंज करने को, क्योंकि यहाँ मेथड ही एग्जिस्ट नहीं करते की चेंज करने के। क्योंकि की क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि अ स्ट्रिंग इंट फ्लोट कैन बी यूज्ड एज अ की। क्योंकि इंटीजर यूज कर सकते हो आप, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, फ्लोट यूज कर सकते हो, और ये आप जानते हो ये सब इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब ये चेंज नहीं हो सकते, इसलिए हम उसे की में यूज करते हैं। अब बात करते हैं टपल की। तो टपल को की के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस टपल में कोई लिस्ट नहीं होनी चाहिए। कीज हमेशा यूनिक होती है। ठीक है। अब आप चार प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं कीज की। देखिए मैंने कहा था ये कंपनी है आई फॉर इंटेल, ए फॉर एप्पल। अगर कंसीडर कीजिए मैं आई फॉर IBM कर देता हूं। आई फॉर IBM कर दे कि आई की यहां पर भी है, आई की यहां पर भी है। ऐसा करने से कोई एरर तो नहीं आएगा, लेकिन इस आई के लिए देखिए आई तो सेम है, आई 2 बार अपीयर हो चाहे 10 बार अपीयर हो, लेकिन जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे IBM आ जाएगा। तो की तो आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए एक काम करते हैं, एक टपल लेते हैं। टपल लेते हैं 1 2 3। अब जो टपल में लास्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास एक लिस्ट। क्या इस लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हैं? जरा सोचिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब टपल यहाँ पे चेंज हो गई है। देखिए इम्यूटेबिलिटी इज नॉट अ मैजिक। अगर टपल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कंटेन करता है तो वहां पर उसकी इम्यूटेबिलिटी नहीं रहती। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी नहीं है, तो ऐसी टपल को आप यूज नहीं कर सकते लिस्ट में, डिक्शनरी में। कंसिडर कीजिए मैं यहाँ पे दोबारा से साइन करता हूँ और एक इस टपल को दोबारा लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ ही वैल्यू देता हूँ, कंपोजिट, कंपोजिट या कंपोजाइट। देखिए एरर, देखिए अनहैशेबल टाइप। लिस्ट को यूज करते ही अनहैशेबल टाइप आ गया। क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस एरर का मीनिंग क्या है, पर अभी नहीं, अगली वीडियो में। अभी सिर्फ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो की हमेशा यूनिक होती है, की रिपीट नहीं हो सकती, और की ऐसी भी नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जो म्यूटेबल हो। हमेशा इम्यूटेबल थिंग को ही हम की बना सकते हैं। फिर करते हैं वैल्यू की। देखिए वैल्यू के मामले में बिल्कुल फ्री है। वैल्यू आप कुछ भी यूज कीजिए, वैल्यू चाहे आप लिस्ट कीजिए, वैल्यू को रिपीट कीजिए, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। क्योंकि जब लिस्ट बन गया तो वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वैल्यू रिपीट भी हो सकती है। आपने देखा यहाँ पर FTP रिपीट हो रहा है। हमने जब पोर्ट वाली डिक्शनरी देखी थी वहां पर FTP को 2 बार रिपीट किया था। यहाँ देखिए FTP रिपीट हो रहा है, तो वैल्यू रिपीट हो सकती है। और लिस्ट को भी हम वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है कि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। देखिए ये बात ट्रू भी है और ये बात फॉल्स भी है। 3.6 से पहले 3.7 ले लेते हैं। 3.7 से पहले जितने भी वर्जन आए 3.6 के बारे में सस्पिशियस है कि वो है या नहीं, तो हम क्या करते हैं 3.5 और 3.7। तो 3.5 इंक्लूडेड 3.5 एंड उससे पीछे जो भी वर्जन हैं उसमें अनऑर्डर्ड रहती है लिस्ट डिक्शनरी। मतलब जिस ऑर्डर में आप एंटर करोगे वैल्यू यू मे नॉट गेट दिस सेम ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं एक बार पाइथन 2 में आपको मैं इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। पाइथन 2। अब मैं यहाँ पर सेम डिक्शनरी बनाता हूँ पाइथन 2 में। हम्म, अब मैं इस डिक्शनरी को दोबारा से पाइथन 2 वर्जन में इंसर्ट करता हूँ। अब देखिए वैल्यूज, देखिए यहाँ पर 20 पहले था लेकिन यहाँ पे 25 पहले आ रहा है। तो मतलब ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया। और ऑर्डर का यहाँ पे आप करोगे भी क्या, सिंपल सी बात है। अगर आपको FTP एक्सेस करना है तो आप 20 की यूज़ करोगे। यहाँ पे तो कोई इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं कि पहली एक्सेस पहला आइटम मुझे मिल जाए दूसरा आइटम मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन पाइथन 3.7 में ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पे देखिए सेम ऑर्डर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम देखेंगे कि पाइथन डिक्शनरी में एक्सेस कैसे करती है वैल्यूज को। उसकी परफॉर्मेंस भी अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।